तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि न्यूमेरिकल आपके पास होता क्या है। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। अब आपको फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, उसको किस तरह दिया जाता है, आपको ना इंग्लिश के अंदर कुछ लाइनें यहाँ पे लिख दी जाती हैं। ठीक है, आपको वो स्टेटमेंट दे दी गई है, आप उसे स्टेटमेंट कह लें, आप न्यूमेरिकल कह लें, आप क्वेश्चन कह लें, जो मर्जी कह लें, पर हाल उसको ना इंग्लिश में वो बता देता है। जैसे हम बताते नहीं उर्दू में कि यार कोई भी हम अपना मसला आगे उर्दू में हम उसे बताते हैं, इस तरह जो आपका जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना फिजिक्स के, ये बेसिकली मैथ तो होता नहीं है। मैथ में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी जाती है, हम उसे सोल्व करते हैं, लेकिन जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं या न्यूमेरिकल होते हैं, इसको हम स्टेटमेंट में बयान करते हैं, यानी इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, जिसके अंदर भी आपने, लेकिन अपनी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसे समझना पड़ता है कि उसके अंदर है क्या। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है और किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, ये चीजें शामिल होती हैं। तो आपको लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन आ गया है, न्यूमेरिकल आ गया है, उसकी स्टेटमेंट आपको दे दी गई है। सबसे पहले आपने उसके अंदर देखना है कि उसने क्या क्या हमें चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, ताकि उन चीजों को यूज करके हम जो चीज वो हमसे पूछना चाह रहा है हम उसे फाइंड कर सकें। सबसे पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी है गिवन डाटा, मतलब कि हमें उसने इस न्यूमेरिकल के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या डाटा दिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। अब किस तरह लिखनी है, कैसे लिखनी है, क्यों लिखनी है, इस चैप्टर के आखिर के अंदर 2 एग्जाम्पल्स हैं, उसमें मैं आपको जाके करवाऊंगा अभी इसकी एग्जाम्पल। तो अभी मैं आपको करवा नहीं सकता, आपको समझ नहीं आएगी। पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने उसका गिवन डाटा लिख लिया कि उसने हमें इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद वो फाइंड क्या करना चाह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, हमने वो यहाँ पे लिख देना है। लेट्स सपोज हमसे वो पूछ रहा है वेलोसिटी फाइंड करें, उसने हमें फोर्स दी हुई है, तो हमसे वो वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहा है। तो फोर्स की वैल्यू लेट्स सपोज 20 न्यूटन थी, वो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेनी है। अब फाइंड क्या करना है, हमें उसने फोर्स दी हुई है और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज कर रहा हूँ मैं। तो आपने लेट्स सपोज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आपने यहाँ पे लिखना है रिक्वायर, मतलब हमें चाहिए क्या है या फाइंड क्या करना है। हमने यहाँ पे फाइंड भी लिख सकते हैं। आपने इसकी हेडिंग दे देनी है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है सोल्यूशन, कि हम अब इसे सोल्व करने लगे हैं, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। यहाँ से आपने न्यूमेरिकल की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर देनी है। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल आपने यहाँ से सोल्व करना शुरू कर देना है। इस 2 चीजों में आपने डाटा लिखना है। पहला डाटा कौन सा दिया गया है और आपने क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि न्यूमेरिकल आपने किस तरह सोल्व करना है। जाहिर सी बात है अभी आपको आता नहीं है, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल सोल्व नहीं किया है। जो आपके इस बुक के अंदर चैप्टर 1 के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, आखिरी तो जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल्स है, ये बेसिकली ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी बहुत हैं, उस तरह की नहीं है। जो आपका अगले आगे आने वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स होंगे, वो इसी यानी पैटर्न के अंदर आपने सोल्व करने हैं। ये वाले जरा आपको एक छोटी मोटी वो दे दी हुई है। लास्ट बुक जो थी आपकी पिछले साल वाली, उसमें ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर थे, तो इसने इस साल क्या किया है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अंदर दे दिए हैं। तो अब पहले हम इसे सोल्व करते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा आपको किस तरह स्टेटमेंट दी जाती है, तो फिर जाके आखिरी 2 या 3 है न्यूमेरिकल, वहां से आपको आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह सोल्व करते हैं। तो पहला आपके पास है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। हाँ जी, आपने यार बताना है कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं, और एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, और एक महीने के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। अब आपको यार ये तो पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, हम यहाँ तक साफ रखते हैं। और एक हफ्ते के अंदर हमें ज्यादातर ये पता है कि जी 7 दिन होते हैं, लेकिन अब मसला ये आ गया, उसने ये कह दिया कि हमें ये बताओ कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड होंगे। और महीने का हम क्या हिसाब रखते हैं कि हम ये कहते हैं कि एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, लेकिन सेकंड का हमने आज तक हिसाब नहीं लगाया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है कि नहीं नहीं, हमें सेकंड भी चाहिए एक हफ्ते के अंदर, और महीने के अंदर भी सेकंड चाहिए, और एक दिन के अंदर भी सेकंड चाहिए। तो उसे सोल्व करते हैं। ए पार्ट है, सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। ठीक हो गया, एक दिन के अंदर कितने घंटे हैं, 24। और एक घंटे के अंदर कितने मिनट है, 60 मिनट। इतना तो पता है ना यार आपको, अगर ये भी नहीं पता यार तो बस मैं क्या कह सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार।
अच्छा, 1 घंटे के अंदर कितने आ गए? 60 मिनट आ गए। और 1 मिनट के अंदर बताओ कितने सेकंड होते हैं मेरे पास? 60 सेकंड। घूमना नहीं है यार आपने, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जैसा कि यार आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड, हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड हैं, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट हैं। 60 × 60। और ये देखो, ये सेकंड वाला सीन था, ये आर यानी घंटे वाला है, और ये डे वाला है। अब आप ये बताओ कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? हम पहले सेकंड से घंटे की तरफ गए, आर की तरफ गए, अब आर से डे की तरफ आ रहे हैं। अब हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 24 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब के 24 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तीनों का मल्टीप्लाई करो, आपके पास कितना आ जाएगा? 86,400। लेकिन उसने एक और बात की है, स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। अब एसआई प्रीफिक्सेस क्या है? आपको जैसे किलो हो गया, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, जितना आपका जाता है। उसने ये कहा कि जो आपका आंसर आना चाहिए ना, वो ऐसे प्रीफिक्सेस में आपने लिखना है। अब मैंने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो अब इसको हमें ऐसे प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना पड़ेगा। इसके देखो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब ये डिजिट्स तो 5 है। अब ये किसके करीब करीब आ रहा है? किलो वाले के करीब करीब आ रहा है। अब किलो का मतलब होता है 10⁻³ अब किलो का मतलब ये होता है आपके पास। किलो के बाद आता है मेगा। मेगा होता है आपका 10⁻⁶। अब ये डिजिट्स ही मेरे पास 5 हैं, तो हम मेगा में तो लिख नहीं सकते, हम किलो में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये किलो के करीब करीब है। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हम, आप लिख लो 86 लिख लो, अगर मैं, ये मेरे पास है डिजिट 86,400। डिजिट तो मेरे पास टोटल 5 है। अब किलो की वैल्यू है 10⁻³ तक, मतलब कि हमें 3 डिजिट लास्ट वाले चाहिए होंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है? 86 तक आपने लेना है डिजिट, यहाँ पे नीचे 86 आ जाएगा। अब 86 के बाद देखो कितने डिजिट हैं? 3। 86 आपने लिख लिया, पॉइंट लगा दिया, फिर 400 लिख दिया। ठीक है। बेसिकली याद है आपको हम किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे? वहां पे तो हम पहले वाला लेते थे। मैंने आपको कहा कि जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, आपने क्या करना है? एक ही डिजिट आना चाहिए, मतलब के 8.6400 आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे 86 क्यों लिखने हैं? क्योंकि हमें उसने कहा कि प्रीफिक्सेस में लिखना है, ऐसे प्रीफिक्सेस में लिखना है। जो आपके ऐसे प्रीफिक्सेस होते हैं, तो वो तो 10⁻³ है, 3 के बाद 10⁻6 है, फिर 10⁻9 है। हम 10⁻6 तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये वर्ड ही टोटल कितने हैं? 5 है। तो हमें किलो में लिखने की वजह से हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिए हैं, ताकि मेरे पास किलो की वैल्यू आ जाए, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहे। जैसा कि यहाँ आप देखो, 1 2 3। ठीक है। अब 86.4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। अब अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन आती है, अगर नहीं आती, जाके आप दोबारा से समझें, उसे सोल्व करें, फिर आपको ये वाली चीज समझ आएगी। ठीक है। अब 86 आ गया, मैंने लिख लिया। अब उसके बाद कितने डिजिट हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। अब 10 की पावर कितनी आनी चाहिए? डिजिट्स कितने हैं पॉइंट के बाद? 3, तो 10⁻³ आ गई मेरे पास। अब 10⁻³ का मतलब क्या होता है? किलो। तो हम क्या लिख देंगे? 10⁻³ की जगह किलो। 86.4 वैसे का वैसे। अब 10⁻³ की जगह क्या आ गया? किलो आ गया मेरे पास। ठीक है। किलो सेकंड आ गया। अब जो मेरे पास आंसर आया एसआई प्रीफिक्सेस में, वो कितना आया? 86.4 किलो सेकंड। ठीक हो गया। तो बच्चों, हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है, वो है कि एक वीक यानी कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होंगे। अब आपको पता है कि एक वीक के अंदर मेरे पास 7 दिन होते हैं। एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7। तो हम क्या करेंगे? और हमें यह भी पता है, अभी हमने निकाला कि एक दिन के अंदर
86,400 सेकंड से। तो हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 86,400 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा कि एक वीक के अंदर सेकंड आ जाएंगे। अब देखो, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, अब 7 दिन होते हैं एक हफ्ते के अंदर, और एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, 6,04,800 सेकंड्स आ गए। मतलब कि 6 लाख के करीब करीब एक हफ्ते के अंदर सेकंड्स होते हैं। अब दूसरा सवाल जो ये था कि उससे आपने ऐसे प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है। सबसे पहले आप डिजिट्स देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 10 की पावर 6 कितना होता है मेरे पास, किलो आता है 10 की पावर 3, किलो के बाद आता है मेगा, मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6। लेकिन हम मेगा में आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि हमने पहला डिजिट तो लिखना है, लेकिन उसके बाद कितने रह जाएंगे, याद है हम किलो में तीन, आखिरी तीन वाला तीन को देखते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखो कितने हैं आखिरी, 1 2 3 4 5 हैं। अगर यहाँ पे टोटल 7 डिजिट्स होते, पहले हम वहां पे लिख देते शुरू में, बगैर 6 के साथ हम मेगा में लिख सकते थे, वो आगे मंथ वाले में आएगा भी। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि डिजिट्स कम हो गए हैं, तो अब हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, किलो की तरफ। किलो की तरफ जाना है तो हमें लास्ट वाले 3 लिखने पड़ेंगे। लास्ट वाले 3 लिख लेंगे, 8 तक आ जाएगा, 8 से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, हम क्या लिख देंगे 604.8। अब आपकी मर्जी है, आप पॉइंट के बाद 4 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, आप एक डिजिट लिख लें, 2 लिख लें, आपकी मर्जी है। हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 वैसे। अब यहाँ पे 3 डिजिट से मेरे पास 10 की पावर 3 आ गया। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या था, हम पहले पढ़ चुके हैं किलो, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, किलो। मतलब कितना आ गया आंसर, 604.8 किलो सेकंड में मेरे पास तकरीबन आंसर आ गया इसका। अब जो सी पार्ट है, एक मंथ, हाँ जी, अब आपने बताना है कि एक मंथ के अंदर कितने आपके पास सेकंड्स होंगे, एक मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 30, कोई 31 का भी महीना होता है, और 28 और 29 का भी फरवरी का आता है, लेकिन हमने 30 के लिहाज से चलना है, ठीक है। तो assuming a month has approximate 30 days, के एक दिन के अंदर 30 दिन, सॉरी एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, और यहाँ पे लिख लिया 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, और एक दिन के अंदर कितने सेकंड से हमने अभी निकाला 86,400 सेकंड। हम क्या करेंगे, 86,400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो एक महीने के अंदर जितने सेकंड होंगे मेरे पास आ जाएंगे। तो करते हैं, नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 86,400। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 25,92,000, मतलब कि 25,92,000 सेकंड होते हैं एक महीने के अंदर। तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं कि 26 लाख सेकंड होते हैं एक महीने के अंदर। अब दूसरी बात, इसको ऐसे ही प्रीफिक्सेस के अंदर लिखना है हमने। इसके डिजिट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 आगे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 7 हो, पहला तो हम लिख लेंगे शुरू में बकाया कितने, 1 2 3 4 5 6। हमारी मेगा के अंदर लिखने वाली ख्वाहिश भी इसके अंदर पूरी होगी है जी। ये देखो 2 के बाद कितने आगे मेरे पास, 6 आ गए, 6 डिजिट आ गए। इसके जरा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 2.592 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 वैसे। अब 10 की पावर कितने आ जाएगी, 6 डिजिट्स हैं तो 6 आ जाएगी, और 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, मेगा। तो 10 की पावर 6 की जगह क्या आ गया, मेगा सेकंड्स आ गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड्स पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके सिर्फ हमने सिंबल लिखी है, तो 2.592 मेगा सेकंड्स आ गए कितने, एक मंथ के अंदर मेरे पास। बच्चों आपका दूसरा न्यूमेरिकल है, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो आपने पहला न्यूमेरिकल किया है उसको आपने अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखो यार, आपकी एक तो साइंटिफिक नोटेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है इन 2 क्वेश्चन से, उसके बाद आपको ऐसे प्रीफिक्सेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। तो अब हमने क्या करना है इन न्यूमेरिकल्स में, या इस न्यूमेरिकल में बल्कि, हमने जो ये आंसर आए थे मेरे पास, ये एक इसका ये आंसर आया था, एक दिन के अंदर इतने सेकंड हैं, और एक वीक के अंदर इतने सेकंड दिए हैं, और तीसरा था कि एक मंथ के अंदर इतने सेकंड हैं मेरे पास। इनको जो हमने कन्वर्ट करना है वो डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहले हम ऐसे प्रीफिक्सेस में लिख रहे थे,
तो इसे कन्वर्ट करते हैं। पहला है जी डे। एक दिन के अंदर आपको पता है कि 86,400 सेकंड से इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे इज इक्वल टू। अब आपने डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, अब आपका वो मसला हल होगा ना, ही आपने वो किलो में जाना है ना मेगा की टेंशन लेनी है, आपने डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन की उसमें आपने कन्वर्ट करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपने सबसे पहले पहला सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 8 आ गया, आपने लिख दिया। 8 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी डिजिट लिखे, मैंने 2 लिख दिए, 8.64 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 मेरे पास वैसे आता है। और अब इसकी पावर का मसला आता है, पावर कितनी आएगी 8 के बाद। देखो 8 के बाद पॉइंट लगा है ना, तो पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, 4 सेकंड आ जाएगा। ये देखिए 10 की पावर 4 सेकंड आ गई। अब इसको देखो आप, इसका 6 वैसे आ जाएगा मेरे पास। पहला डिजिट ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर आपको सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट का नहीं पता, आप जाके मेरी वो वाली वीडियो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली देख सकते हैं, आप उससे समझें, आपको फिर जाके ये वाला चीजों को समझ आएगी। तो पहले के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद डिजिट देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ गए, मल्टीप्लाई का निशान, फिर 10। अब 10 की पावर कितनी आएगी, डिजिट कितने हैं 5, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5, कितना आ गया। अब यहाँ पे भी तो हमने लगाना है पॉइंट के बाद। अब 2 डिजिट लगा लेते हैं, 0 4, ठीक हो गया। अब आपकी मर्जी है, 0 भी वो बच्चे लगा रहे होंगे, कम से कम एक होना चाहिए यार, पॉइंट के बाद एक लगाया करो, ठीक है। 6.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेकंड आ गया आपका आंसर। इसको जरा यार यहाँ से ना ये रिमूव कर देना, ये जरा गलती से लिखा गया है। अब मंथ का देखो, अब मंथ के अंदर कितने सेकंड्स आ रहे थे मेरे पास, 25,92,000 सेकंड्स आ रहे थे। तो आपने ये पहले मैं निकाल चुका हुआ हूँ, ठीक है। अगर आपको ये आ जाए ना क्वेश्चन डायरेक्ट, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये दे देना कि दे दे कि आपसे वो पहले पूछे कि बताओ कि एक वीक के अंदर कितने सेकंड है, और उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो आपने सबसे पहले ये बनाना है, सारा ये लिखना है, यहाँ तक आपने लिखना है इसका, और फिर आपने इसको इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो मेरे पास पहले निकला हुआ था, अगर आपको पेपर में ये आ जाए, शॉर्ट आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, पहले आप निकालेंगे एक वीक के अंदर सारे सेकंड, वो आप इस तरह निकाल सकते हैं। फिर आपने इसको यहाँ से आगे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब मंथ की तरफ चलते हैं। मंथ के अंदर है 25,92,000 सेकंड। टू वैसे पहला ही टू आपको पता है सिग्निफिकेंट डिजिट है, टू के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद हम 5 9 लिख देते हैं, मेरी मर्जी, मैंने जो 2 लिखने हैं, मल्टीप्लाई बाय वही फॉर्मूले वाला 10। अब 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 है, 10 की पावर 6 मेरे पास आंसर आ गया सेकंड। 2.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकंड, मेरे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके सेकंड वाला न्यूमेरिकल था।